अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत शानदार सी ट्रिक्स बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी कि आप अपने जो फटे पुराने दुपट्टे होते हैं उनको कैसे न्यू बना सकते हैं, उनसे नई चीज़ें बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने देखना है पूरा लाजमी, और मुझे फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ये दोनों मेरी ट्रिक्स को फॉलो किया या नहीं। आप इन दुपट्टों को फेंकिएगा मत। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, हर घर में तकरीबन दुपट्टे ऐसे होते ही हैं फालतू, जो कि ऐसे ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इन दुपट्टों को कारामद बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी सारा इस वीडियो में डिटेल से। तो आपने क्या करना है, दुपट्टों को इकट्ठा कर लेना है। जितने भी आपके दुपट्टे होंगे घर में, तीन तीन दुपट्टों का पेयर बना लेना। एक आपने कंट्रास्ट देख लेना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। अच्छा कि तीन दुपट्टे अगर इकट्ठे करेंगे तो उनके कलर्स किस तरह कंबाइन हो रहे हैं, तो आपने वो काम कर देना। वो काम करने के बाद आपने इस तरह से घेरा लगा लेनी है। लास्ट पर घेरा लगाने के बाद आपने इस तरह से भल देने हैं। हल्के हाथ से भल दे लें आप। बल देने के बाद आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं और इसको आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी इसको बनाएं। ये मैंने सुई का इस्तेमाल किया और इसमें धागा जो है, जो जिससे रज़ाइयाँ हम सिलाई करते हैं, वो वाला धागा यूज़ किया है। आपने बिल्कुल मैचिंग कलर का धागा यूज़ करना है। मैंने इसलिए वाइट कलर का धागा यूज़ किया ताकि आपको वीडियो में प्रॉपरली दिखा सकूं। तो इस तरह से आपने टांके लगा लेने हैं कि आपने जो दोनों लेयर्स बनाई हैं उनको अच्छी तरह से कंबाइन कर सके हम, कि वो दोबारा दोबारा से उधड़े ना। इस तरह से आप जब आप टांके लगा लेंगे तो फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से रोल करते जाएं और फिर आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी शेप में आ जाएगा और बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। रियल में जो है ये बना हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप सारा प्रोसीजर फॉलो करते रहें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ये दुपट्टों के साथ कर क्या सकते हैं। इस तरह से बनाकर ये किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। पहला इसका जो फ़ायदा है, आप देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका सर बनाने के लिए, सर को गोल करने के लिए जो ख़वातीन हैं वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देती है। कभी उनके सर पर ईंट रखती हैं, तो कभी कुछ रखती हैं, तो कभी कुछ, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ये बच्चे के सर के नीचे रखना है, गर्दन उसकी थोड़ी सी ऊपर करके। तो आप देखेंगे कि हर वक्त उसका सर इसके ऊपर रखिएगा। कुछ औरतें जो हैं वो थाली का यूज़ करती हैं, जो प्लेट होती है उसका यूज़ करती हैं सर बनाने के लिए। कुछ होती हैं जो जिसे हम जिसमें रोटी रख के खाते हैं, छाबा बोलते हैं आम जुबान में उसे हम, तो वो भी रखती है बच्चे के सर के नीचे। तो आप उसकी बजाय इस तरह से अपने दुपट्टों को यूज़ करें। एक दुपट्टा बना लेने हमने, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हमने किस तरह से कवर करना है। मैं आपको सिर्फ दो दुपट्टों के साथ बनाना बता रही हूँ। आपने तीन दुपट्टे यूज़ करने हैं, चार दुपट्टे, जितना आपको रिक्वायर होगा आपने उतना बना लेना है। अगर आपको इतना से एक दुपट्टे का चाहिए, काम इससे चला सकते हैं तो आप इससे भी चला सकते हैं। आपने फिर इस तरह से इसको लास्ट से कवर करना है। मैंने आपको पूरा कवर करके बता दिया, लास्ट से इसलिए छोड़ दिया था ताकि आपको मैं वो भी दिखा सकूं। वीडियो को लाइक कर दें। इस पेज पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। ये एफ़र्ट जो है ये सारी आप लोगों के लिए है, क्योंकि मेरी तरह मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जो घर में रह के कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप हर एक को इस तरह से प्रमोट कीजिए। अब आपने दूसरा दुपट्टा भी बिल्कुल सेम वैसे ही स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पर आपने देख लेना है कि मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने गिरा नहीं लगाई। आपने नोटिस किया होगा पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने गिरा लगाई थी, अब मैंने गिरा नहीं लगाई। तो आपने इस यहाँ पर उंगलियों की मदद से इसको काबू करना है, जैसे मैंने किया है, आपको दिखाया मैंने इसीलिए है ताकि आपको एक एक स्टेप में दिखा सकूँ और आप घर में बना सकें।
तो बात वहीं पर रुकी। मैं आपको बता रही थी कि इसके यूजेस क्या है। तो पहला यूज़ तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का आप सर बना सकते हैं, इसे गोल कर सकते हैं जो उनका माथा बड़ा होता है या सर पीछे से बड़ा होता है। दूसरा इसका ये है कि आप टेबल मैट बना सकते हैं। टेबल मैट बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के। अगर आप कहेंगे तो दूसरा जो मेथड है वो भी मैं टेबल मैट बनाने का आपको बता दूंगी। एक तो ये मेथड है, एक और मेथड भी है, वो भी बहुत प्यारा है। और ये भी, अगर आप चाहती हैं कि ये ज़रा ज़्यादा मोटा हो रहा है, हैवी हो रहा है, तो आप ऐसे करें कि दुपट्टे को दरमियान में से काटें लंबाई में से, तो 2 पीस हो जाएंगे। आप दोनों पीसीस को फिर जब 2 पीसीस हो जाएंगे तो फिर उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो फिर वो इतना थिक भी नहीं बनेगा। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप इसमें चेंजेस कर सकती हैं। टेबल मैट बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अगर कलर शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप 3-3 दुपट्टों का पेयर लीजिए, वो इसीलिए मैंने बताया था क्योंकि फिर इस तरह से कलर कम्बिनेशन जो होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं अगर आप टेबल पर इस तरह से रखेंगे। इसी तरह से आप हल्के हाथ से करती रहें और ये आपका पूरा टेबल मैट हो जाएगा कंप्लीट। वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और आपने इसको शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो ये पहुँचे और उनके घर में जो फालतू दुपट्टे हैं इस तरह से पड़े हुए, वो भी इस तरह से कारआमद बन जाएं, यूज़ में आ जाएं। हर घर में ऐसे दुपट्टे लाजमी होते हैं कि उनको थोड़ा सा उन पर हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, कट लग जाता है, कुछ सुराख हो जाता है, तो वो हम फालतू समझकर फेंक देते हैं। फालतू अपने बिल्कुल भी नहीं समझकर फेंकना, ये बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इनके और यूजेस भी बता दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने ये बनाया या नहीं, फिर आपने मुझे इसको बना के पिक भी सेंड कीजिएगा मुझे इंस्टा पर। इसी तरह से आपने पूरा बना लेना है, फोल्ड करते बहुत इजी है। इवन के जो न्यू हैं वो भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई फार्मूला नहीं है, अलजबरे का रूल नहीं है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि अगर टेबल पर रखेंगे तो ये तो वाइट जो धागा है ये दूसरी तरफ जो भी हम धागा यूज़ करेंगे वो नज़र आएगा और बुरा लगेगा। तो ये इसका हल भी है मेरे पास कि अगर आपने इस तरह से धागा यूज़ किया है तो उल्टी साइड पर आप इस रखें। रख कर आपने इसकी जितनी गोलाई होगी उतना ही आपने कपड़ा गोलाई में सर्कल में काट लेना है। किसी भी किस्म का वो कपड़ा आप कटिंग कर सकते हैं, चाहे आप ब्लैक कलर का कर लें, कुछ भी जो आपको अपने कलर कम्बिनेशन के साथ मिलता जुलता, दुपट्टों के जो कलर कम्बिनेशन होंगे उनके साथ मिलता जुलता हुआ। तो आपने क्या करना है कि उसको सर्कल के बिल्कुल मैच के, मतलब कि जितना सर्कल आपका बनेगा मैट का उतना ही आपने सर्कल की कटिंग कर लेनी है गोलाई में। कोई प्लेट वगैरह रखकर भी आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कटिंग नहीं करनी आती गोलाई की तो जो प्लेट होती है दुपट्टे को रखें नीचे और जो आप बड़ी प्लेट रखें और उसकी गोलाई इस तरह से कट कर लें। बहुत आसान वे है गोलाई कट करने का। तो आपने कट करने के बाद जो ग्लू गन होती है वो लेनी है, उसके ऊपर लगानी है ग्लू गन, दुपट्टे के ऊपर भी, जो बैक साइड होती है दुपट्टों की उसके ऊपर भी, और जो सर्कल हमने काटा होगा उसके। तो आपने इसके साथ चिपका देनी है। जो हमारा वो धागों वाली साइड होगी वो बिल्कुल छुप जाएगी और बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और इसको लाजमी आपने ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि हर एक का भला हो जाए। तो आपने मुझे भी ज़रूर सपोर्ट करना है, लाइक करना है मेरी वीडियो को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे हम आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।